हाँ, तो एक बार फिर से आप सब लोगों का डीजी एजुकेशन की क्लास पर स्वागत है भाई। कल के चैप्टर की अपन बात करें तो 1857 की क्रांति चल रही है। अपन ने 1857 की क्रांति का प्रवेश राजस्थान में करवा दिया है और राजस्थान में सबसे पहले क्रांति कहाँ हुई थी? नसीराबाद में हुई थी। इसकी अपन ने पूरी बातें कर ली है। 5 मिनट लगेंगे। पहले मैं आप लोगों को रिवाइज करवा देता हूँ कि अपन ने कल की क्लास में क्या बात की थी, फिर बाद में आज की क्लास अपन कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बताया था जो क्रांति की चिंगारी कहाँ उत्पन्न हुई थी, बंगाल में बैरकपुर छावनी थी। तारीख कौन सी थी? 29 मार्च 1857 थी। मंगल पांडे ने विरोध किया था चर्बी वाले कारतूसों के खिलाफ। फिर बाद में वो आग धीरे धीरे फैलती गई, पूरे भारत में फैली। दिन आता है 10 मई 1857 के दिन और स्थान क्या था? मेरठ छावनी। यहाँ पर विद्रोह होता है। विद्रोह कौन करता है? 20वीं नेटिव इन्फेंट्री। ध्यान रखना, 20वीं नेटिव इन्फेंट्री। बार बार ये जो छावनियां हैं, ये स्थान हैं, ये तारीखें हैं। 1857 की क्रांति में आपको 4-5 चीजें ध्यान रखनी है। एक तो स्थान के मतलब कौन सी जगह पर क्रांति हो रही है, कहां पर सैनिक लड़ रहे हैं। दूसरा, किस तारीख को लड़ रहे हैं, तारीख ही याद है। जैसे मंगल पांडे ने विद्रोह कब किया? 29 मार्च को। क्रांति की शुरुआत कब हुई? 10 मई को। क्रांति की तारीख किस दिन डिसाइड की गई थी? 31 मई को। लेकिन विद्रोह पहले ही हो जाता है। राजस्थान में विद्रोह की शुरुआत कब होती है? 28 मई 1857 को। स्थान कौन सा था? नसीराबाद। राजस्थान में विद्रोह की शुरुआत किसने की थी? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने। विद्रोह राजस्थान में क्यों हुआ? मैंने बताया था आप लोगों को कि जो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी वो पहले अजमेर में थी, लेकिन एजीजी था उस समय पैट्रिक लॉरेंस, उसके मन में डर था कि ये सैनिक हमें मारेंगे, इसलिए उसको ट्रांसफर कर देता है। कहाँ? नसीराबाद। और फिर बाद में नसीराबाद में भी उन सैनिकों के साथ क्या किया जाता है? भेदभाव किया जाता है। इस कारण उन सैनिकों के मन में कुंठा की भावना आ जाती है कि हम तो एक तो इनकी सेवा कर रहे हैं और ऊपर से हमें ये दबाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो भी तलवार उठा लेते हैं और सल्टा देते हैं। 2 अंग्रेज अधिकारी मारे जाते हैं राजस्थान में विद्रोह के पहले दिन। एक तो मेजर स्पॉटिसवुड और एक न्यूबरी। ध्यान रखना, कई बार पूछा जा चुका है, दोबारा आपसे पूछा जा सकता है कि नसीराबाद विद्रोह के दौरान मारे जाने वाले 2 अंग्रेज अधिकारी कौन थे? ऑप्शन देगा 4। तो एक तो मेजर स्पॉटिसवुड होगा और एक कौन होगा? न्यूबरी होगा। दोनों को दोनों आप लोगों को याद करने हैं। फिर बाद में आज अपन आगे की बात कर रहे हैं। ये शॉर्ट में मैंने आप लोगों को रिवाइज करवा दिया और पूरी एक एक चीज जो समझाने लायक है वो मैं सारी चीजें समझा रहा हूं। फिर भी कहीं पर ऐसे लगता है कि नहीं समझ में नहीं आ रहा है तो नीचे कमेंट कर दो, दूसरी तरीके से अपन समझा लेंगे, दूसरा तरीका ढूंढ लेंगे। दुनिया में तरीकों की कोई कमी नहीं है, बस समझ में आना चाहिए आप। ठीक है, शुरू करें आज की क्रांति। तो सबसे पहले ये अपना क्या? डीजी एजुकेशन क्या करना है? सब्सक्राइब करना है। बताने की जरूरत थोड़ी है, बोले टाबर हो, अच्छे टाबर हो, कर दो सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, तो बात करते हैं 1857 की क्रांति। मैं लिख दूं एक बार 1857 वापस। अरे तुम है ना बहुत सौभाग्यशाली हो कि तुम्हें सिर्फ 1857 की क्रांति पढ़ने को मिल रही है। अगर तुम यूपीएससी दो, ठीक है, आरएस दो, तो उसमें फ्रांस की क्रांति, अमेरिका की क्रांति, रूस की क्रांति, बहुत सारी क्रांतियां पढ़नी पड़ती है। तुम्हें सिर्फ एक छोटी सी क्रांति पढ़नी है। कौन सी? 1857 की। हालांकि भारत के संदर्भ में तो बहुत बड़ी क्रांति है ये, ठीक है, छोटी मोटी क्रांति नहीं है, लेकिन तुम्हारे एक चैप्टर है, एक हिस्सा छोटा सा किसका? क्रांति का। वो भी कौन सी? 1857 की। तो याद कर लो, 5 चैप्टर वापस नाम गिना रहा हूं मैं। 1857 की क्रांति, किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, एकीकरण, प्रजामंडल। कंठस्थ याद होने चाहिए, कंठ सहित याद होने चाहिए आप लोगों को। ध्यान रखना, एग्जाम में, राजस्थान के एग्जाम में सबसे ज्यादा प्रश्न यहीं से बनते हैं। राजा महाराजा मैं तो कहता हूं मत याद करो, ठीक है, मैं पढ़ाऊंगा तो भी एक बार मैं देख के आऊंगा, क्योंकि मैं राजा महाराजा देखने में कोई मेरे को मजा नहीं आता। लेकिन ये चीजें मेरे को भी कंठस्थ है, आपको भी कंठस्थ होनी चाहिए, कंठ से, ठीक है, प्रश्न यहीं से बनता है। और दूसरा कल्चर, और जो अदर सब्जेक्ट ले रहे हो तो वो तो लेना है, उसमें तो कोई सोचने वाली बात नहीं है। अपन राजस्थान की बात कर रहे हैं, क्रांति पर आते हैं, ठीक है। तो राजस्थान में अपन ने बात कर ली किसकी? नसीराबादी की। देखो एक बात बताता हूं मैं आप लोगों को। देखो जो 1857 की क्रांति हुई थी ना, ज्यादातर उन स्थानों पर हुई थी जहां पर क्या थी? सैनिक छावनियां। क्या थी? सैनिक छावनियां। सैनिक छावनी। तो मन में प्रश्न आता है कि सर सैनिक छावनियों में ही विद्रोह क्यों हुआ? तो देखो विद्रोह के लिए क्या चाहिए? एक तो दिल की भावना चाहिए, ठीक है, मतलब दिल में जज्बात होने चाहिए, इरादे होने चाहिए। करना है तो करना है। जैसे आपको भी एक क्रांति करनी है, क्या
आरपीसी या जो भी अदर बोर्ड है उससे लड़ना है तो लड़ना है। पहली बात तो क्या होनी चाहिए, दिल में आग। दूसरी बात क्या होना चाहिए, हथियार होने चाहिए, तलवारें होनी चाहिए, बंदूकें होने चाहिए, गोले होने चाहिए, बारूद होने चाहिए, ठीक है, और सर से उड़ाने वाली क्षमता होनी चाहिए। ये सब कहाँ मिलेंगे, ठीक है, छावनी में तो मिल सकते हैं। कहाँ मिल सकते हैं, छावनी में मिल सकते हैं। तो तुम देखो, बैरकपुर एक छावनी थी, ठीक है, मेरठ में विद्रोह हुआ, मेरठ भी एक छावनी थी, नसीराबाद में विद्रोह हुआ, नसीराबाद भी एक क्या थी, छावनी थी। तो अपन जो भी विद्रोह पढ़ेंगे वो छावनी के विद्रोह पढ़ेंगे। हालांकि आम जनता ने भी इन सैनिकों का क्या दिया था, साथ दिया था, उनके अपन साथ में थोड़ी थोड़ी हिस्ट्री लेते हुए चलेंगे। लेकिन जो मेन विद्रोह पढ़ना है वो पढ़ने किसके, छावनियों के। कितने, छावनियों के। अपन भारत के इतिहास की बात नहीं कर रहे हैं, अपन बात कर रहे हैं राजस्थान की। तो राजस्थान में उस समय 6 सैनिक छावनियां थी। कितनी, 6। पहली बात समझ लो, मैं लिखवा दूंगा। मैंने आप लोगों को बताया कि राजस्थान में क्रांति की शुरुआत कैसे हुई। अब राजस्थान में क्रांति का प्रसार कैसे होगा, क्रांति कहां कहां पर क्रांति होगी। जैसे ये राजस्थान है, मान लो, चल जाएगा। मैं थोड़ा सा ज्योग्राफी के टीचर नहीं है, लेकिन मान लो ऐसा ही है, ठीक है, ठीक है यार, जच गया मामला है, कभी कभी बैठता है ऐसा। तो ये पूरा राजस्थान है। तो पेन चेंज करते हैं एक बार, कौन सा ले, ये ले। ये पूरा क्या है, राजस्थान है। अब राजस्थान की बात हो रही है 1857, और मैंने कहा कि उस समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां, 6। कितनी, 6। इन 6 का विद्रोह अपन को पढ़ना है। पहली बात, पहला प्रश्न तो यही हो जाता है कि राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी, 6। कितनी, 6। रट लो, घोट लो, कितनी, 6। कथा 6, 1 2 3 4 5 6। अब दूसरा प्रश्न क्या होना चाहिए, इनका नाम याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नाम। जैसे पहली नसीराबाद, फिर बाद में आज अपन पढ़ेंगे नीमच, फिर देवली, फिर एरिनपुरा, फिर ब्यावर, फिर खेरवाड़ा। कितनी हो गई, 6। 6 के 6 आप लोगों को याद होने चाहिए। तो एक बार मैं साइड में लिखवा देता हूं, हालांकि बाद में लिखवाऊंगा मैं। एक बार साइड में कहीं जगह हो तो लिख लेना, ये समझ के लिए है, ताकि आपको समझ में आए कि इसके बाद में अगला विद्रोह वही क्यों हुआ, दूसरी जगह क्यों नहीं हुआ। होने को नसीराबाद के अलावा राजस्थान के और किसी कोने में भी शुरू हो सकता था, लेकिन नसीराबाद में ही क्यों हुआ, क्योंकि ये छावनी थी। क्या थी, छावनी थी, मेन सेंटर था, ठीक है, अजमेर, और यहीं पर सेना रहा करती थी, इसलिए यहां पर क्या हुआ, विद्रोह हुआ। तो 6 सैनिक छावनियों की मैं बात करूं तो लिखो, एक ट्रिक से याद कर सकते हो, ट्रिक बना रखी है, अपने भी ट्रिक ही काम में ले लेंगे, ज्यादा बड़ी बात है नहीं, ठीक है। जब घी सीधी उंगली से निकल रहा है तो टेढ़ी उंगली करने की जरूरत कहाँ है। तो लिखो, ट्रिक क्या है, साइड में लिख लेना आप। बीच में जो नोट्स नसीराबाद लिखवाया था ना, उसके बीच में लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार कहीं पन्ने के पीछे लिख लेना, या लिखना चाहो तो साइड में कोष्टक बना के लिख लेना, क्योंकि इस 6 सैनिक छावनियों की बात अपन बाद में करेंगे, आराम से करेंगे। अभी मैं बता रहा हूं केवल। ए नानी देख ब्याह, बोला की को, बोला 1857 की क्रांति को। नानी ने ब्याह दिखावा क्या को, 1857 की क्रांति को। ऐसे हो जाएगा क्या, एरिनपुरा। क्या हो जाएगा, एरिनपुरा। बात करेंगे एरिनपुरा। राजस्थान में जो सबसे बड़ा विद्रोह कह सकते हो कि अंग्रेजों की छाती कांप गई थी कि अब राजस्थान भी अपने हाथ से गया, वो सबसे बड़ा विद्रोह था एरिनपुरा। बात करेंगे आराम से। ना से नसीराबाद, नसीराबाद। अब नसीराबाद में क्या क्या हुआ, सारी चीजें आप लोग पढ़ चुके हो, बताने की जरूरत है क्या। नसीराबाद में विद्रोह की शुरुआत कब हुई, 28 मई 1857 को, ठीक है। विद्रोह किसने किया, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने। कितने अंग्रेज अधिकारी मारे गए, 2, एक मेजर स्पॉटिसवुड और एक न्यूबरी। नसीराबाद कंप्लीट, ठीक है। फिर बात करेंगे नी से नीमच, नी से क्या, नीमच, दे से क्या, देवली, ठीक है। खे से क्या, खेरवाड़ा, ठीक है। और ब्या से क्या, ब्यावर। ब्या से क्या है भाई, ब्यावर है। दोबारा बोलो, ए नानी देख ब्या, बोले की को, बोले 1857 की क्रांति को। ए से क्या, एरिनपुरा। ना से क्या, नसीराबाद। नी से क्या, नीमच। दे से देवली। खे से खेरवाड़ा। ब्या से क्या, ब्यावर है। सब जगह मिल जाएगी ये ट्रिक, ठीक है। कोई सी भी किताब उठा के देखो, कोई से भी नोट उठा के देखो,
गूगल पे भी सर्च मारोगे ना राजस्थान की 6 सैनिक छावनियां, तो 6 सैनिक छावनियां बता देगा, नीचे कोष्टक बंद करके ट्रिक ए नानी देख ब्या, तो अपने भी क्या ए नानी देख ब्या, ऐसे एरनपुरा, ना से नसीराबाद, नी से नीमच, दे से देवली, ख से खेरवाड़ा, ब्या से ब्यावर। पहला काम तो इनको याद करो। दूसरा काम, इनकी जगह भी पता होनी चाहिए कि कौन सी छावनी किस जगह पे थी। जैसे एक तरफ वो छावनियां दे सकता है, एक तरफ स्थान दे सकता है और मिलवा सकता है। बताओ कि नसीराबाद कहाँ है, अजमेर में, वो पूछ सकता है। एरनपुरा कहाँ है, पाली में, वो पूछ सकता है। नीमच कहाँ है, एमपी में। खेरवाड़ा कहाँ है, उदयपुर में। देवली कहाँ है, टोंक में। ब्यावर कहाँ है, अजमेर में। ऐसे प्रश्न पूछ सकता है। तो दूसरा प्रश्न, इनकी जगह क्या लिखनी है, स्थान। क्या लिखना है अपन को, स्थान लिखना है। तो लिखो, स्थान लिखो। एरनपुरा का है, एरनपुरा है पाली। दिख रहा है क्या इस पेन से, मेरे को नहीं दिख रहा, आपको कहां से दिखेगा फिर। कौन सा लें बताओ, ब्लैक ले लेते हैं, ब्लैक सही रहेगा। ये लो, कहाँ है, पाली, ध्यान रखना। नसीराबाद कहाँ है बताओ, देखे अभी बताया था मैंने आप लोगों को, नीमच। नीमच कहाँ है, एमपी में। अब कुछ के दिमाग में प्रश्न आया, सर राजस्थान की क्रांति की बात कर रहे हैं, ये एमपी कहाँ चले गए। तो देखो, पहले जो नीमच था ना, जो ये छावनी थी, ठीक है, रियासत थी, वो अपने राजस्थान में ही आती थी। ठीक है, राजस्थान में नीमच यहीं आती थी, दक्षिणी इलाके में। तो ये जो पूरा वाला क्षेत्र था वो क्या था, मेवाड़ वाला। कौन सा, मेवाड़। तो ये मेवाड़ के अधीन आती थी कौन सी, नीमच। हालांकि जब विद्रोह हुआ, विद्रोह के बाद में अपने यहाँ एकीकरण वगैरह, समझौते वगैरह हुए थे, उसमें नीमच किसको दे दिया गया था, एमपी को दे दिया गया था। ठीक है, तो लेकिन प्रारंभ में किसके पास था, अपने पास। ठीक है, तो राजस्थान में पढ़ा जाएगा। जब 1857 की क्रांति हो रही थी, उस समय नीमच राजस्थान के पास था। ठीक है, देवली की मैं बात करूं तो देवली कहाँ है, टोंक में। कहाँ है, टोंक में। ठीक है, खेरवाड़ा कहाँ है, उदयपुर में। और ब्यावर कहाँ है, अजमेर में। यह चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अब अपन नसीराबाद पढ़ लिए, नसीराबाद कहाँ है, अजमेर में। तो एक प्रश्न ये भी बन सकता है, ऐसी दो छावनियां जो अजमेर में थी, एक नसीराबाद और एक ब्यावर। ठीक है, ब्यावर तो आप सब लोग जानते ही हो, आज से नसीराबाद को भी पहचान लेना, कहां पर है, अजमेर में। तो पहला काम कि 6 सैनिक छावनियां हैं। दूसरा काम, ये कौन कौन सी छावनी कहां पर स्थित है, यह भी पता होना चाहिए। लिख लो जल्दी से, साइड में लिख लेना, बीच में कॉपी के बीच में मत लिखना, बिगड़ जाएगी नहीं। नोट्स आराम से बढ़िया तरीके से नोट्स बना रहे हैं अपन, लिख लो जल्दी से लिख लो। फिर आगे बात करेंगे। आज अपन किसकी बात करें, नसीराबाद हो गई, नीमच की बात करते हैं। ऐसे लाइन में चलते हैं, नसीराबाद हो गई, नीमच की बात करते हैं। कुछ बोलेंगे सर 6 की 6 सैनिक छावनियों में विद्रोह हुआ था क्या, ना मुना ना, रुक जा भी, ठंड राख, बता शातन है 6 में 6। इन ब्यावर और खेरवाड़ा में विद्रोह नहीं हुआ। जब मैं ऑफलाइन लेता हूं ना, तो कुछ बच्चे पढ़ के आते हैं, वो 1 वीक सीरीज टाइप, बोले सर 4 में हुआ था, 2 क्यों लिखवा रहे हो। छावनियां तो 6 ही थी ना, लिखवाना तो 6 ही पड़ेगा ना। राजस्थान में 6 सैनिक छावनियां थी। अब किस में विद्रोह हुआ, विद्रोह नहीं हुआ, वो विद्रोह प्रति टाइम करेंगे अपन। क्यों टेंशन लेना अपनी इतनी जल्दी, टेंशन मत लिया करो, करो जल्दी से। लिख लिया, चले आगे। तो ठीक है, ये आज का अपना पढ़ने का है सिस्टम कि आज अपन क्या पढ़ेंगे, ये चीजें सारी पढ़ेंगे। नसीराबाद की बात कर ली, आज अपन बात करेंगे किसकी, नीमच की। तो चलो नीमच पर बात करते हैं, लेते हैं पन्ना नीमच। जहां लिख रहे थे उसी के नीचे लिखना है, कोई परंतु अरंतु नहीं करना है, कहीं कोई पन्ना नहीं बदलना है। जो लास्ट में लिखा था कौन सा, नसीराबाद का, उसके जस्ट नीचे हेडिंग डालो क्या, नीमच। नीमच कहां पर है, एमपी में, पहली बात तो। और यहां पर जो विद्रोह होता है वो होता है 3 जून को, 3 जून 1857। डेट याद रखना, ठीक है। वापस मैं आप लोगों को कह रहा हूं, 1857 की क्रांति में 3-4 चीजें इंपॉर्टेंट है। वो आपसे सीधा सीधा डेट पूछेगा। नीमच में विद्रोह किस तारीख को हुआ, 3 जून 1857। नीमच कहाँ की छावनी है, राजस्थान की। राजस्थान में कहाँ थी पहले, दक्षिणी राजस्थान थी, वर्तमान में कहाँ पर है, एमपी में है। दूसरा प्रश्न, यहाँ पर किसने विद्रोह किया भाई साहब, ऐसे कौन खिलाड़ी थे, ऐसे कौन से क्रांतिकारी थे जिन्होंने अंग्रेजों को मारा था। ठीक है, उल्टा कर करके मारा था, मुर्गा बना बना के मारा था, भगा भगा के मारा था। अब भाई साहब अंग्रेजों को मारा है, इतना वीरता का काम किया है, तो नाम तो याद करना ही पड़ेगा। तो अब सुनो, बात है 3 जून 1857 की। अब यहाँ पर जो क्रांतिकारी थे, क्रांतिकारी मतलब जो सैनिक थे, कौन सी छावनी में,
नीमच छावनी में। उनको पता लगा कि भारत में क्रांति की शुरुआत हो चुकी है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अब उन्हें यह पता लगा कि राजस्थान में भी क्रांति की शुरुआत हो चुकी है। कहां पर? नसीराबाद में। नसीराबाद कहां जा गए? नसीराबाद के क्रांतिकारी कहां चले गए? दिल्ली। तो फिर इनमें दो जने बैठे थे, एक सैनिक हीरालाल और एक मोहम्मद अली बेग। कौन? दो क्रांतिकारी। कौन थे? दो क्रांतिकारी या दो प्रमुख क्रांतिकारी कह सकते हो आप। एक तो सैनिक हीरालाल और एक मोहम्मद अली बेग। मोहम्मद अली बेग। इन दोनों ने अपने सैनिकों को बुलाया, बोले आओ। बोले जब नसीराबाद वाले, ठीक है, क्रांति कर सकते हैं, मेरठ वाले क्रांति कर सकते हैं, मंगल पांडे इन चर्बी वाले कारतूसों के विरुद्ध में अपनी जान दे सकता है, तो अपना खून क्या ठंडा है, हम क्या पानी है, ठीक है, अब में इतनी हिम्मत नहीं है कि हम विद्रोह नहीं कर सकते। तो पीछे से ने कहा कि तुम आवाज दो, हम साथ साथ हैं। तो भाई साहब सैनिक हीरालाल और मोहम्मद अली बेग ने तलवार उठाई, बंदूकें उठाई और यहाँ पर क्या करते हैं? विद्रोह करते हैं। जितने भी अंग्रेजों के गढ़ थे छावनी में, ठीक है, जितने अंग्रेज थे मारा और फिर बाद में आगे बढ़ गए। अब ये यहाँ पर क्रांतिकारी कर देते हैं। कहां पर क्रांति कर देते हैं? नीमच में, तारीख 3 जून 1857 को। फिर बाद में ये नीमच से आगे चलते हैं और तारीख आती है 5 जून 1857 और पहुंच कहां जाते हैं? ये देवली, ठीक है। देवली कहां पर है? टोंक में। और यहां पर भी क्या करते हैं? विद्रोह करते हैं। यहां पर भी विद्रोह है करते हैं। बोले नीमच में तो विद्रोह कर ही लिया, देवली वाले जो सैनिक हैं, अपने भाई हैं, उनको भी आवाज देते हुए चलते हैं कि भाई साहब तुम भी आ जाओ, हम तो जा रहे हैं। तो देवली को साथ में लपेटे में ले लिया। कितनी तारीख? 5 जून 1857 को। तो साथ में क्यों ले रहे हैं अपन? क्योंकि यहां पर जो नीमच में जिन्होंने विद्रोह किया था, लगभग पूरे के पूरे वही सैनिक कहां चले गए थे? देवली चले गए थे। तो 3-4 बातें ध्यान रखने वाली है। पहली, नीमच में विद्रोह कब हुआ? 3 जून 1857 को। किसने किया? दो क्रांतिकारी, एक हीरालाल और एक मोहम्मद अली बेग ने। किसने किया? हीरालाल, मोहम्मद अली बेग ने। याद होना चाहिए, ऐसे याद नहीं हो तो हीमो से याद कर लेना। हीमोग्लोबिन वाला हीमोग्लोबिन नहीं, ही से हीरालाल, मो से मोहम्मद अली बेग। हीमो, हीमोग्लोबिन नहीं, हीमो, ही से हीरालाल, मो से मोहम्मद अली बेग। याद हो जाएगा। फिर बाद में ये कितनी तारीख को? 5 जून 1857 को। लगभग कितने दिन? 3 को खुद गया करते हैं, 4 को रास्ते में चलते हैं, 5 जून को कहां पहुंच जाते हैं? देवली। देवली कहां पर है? टोंक में। और यहां पर क्या करते हैं? विद्रोह करते हैं। और फिर कहां चले जाते हैं? दिल्ली। फिर तो नीचे लिख लो। फिर दिल्ली चले जाते हैं। फिर दिल्ली चले जाते हैं। अब कईयों के मन में प्रश्न आया कि ये सारे क्रांतिकारी दिल्ली क्यों जा रहे हैं? समझाएंगे, ठंडे रखो अभी थोड़ा। दिल्ली ज्यादा दूर नहीं है। अभी अपन कहां पहुंचे हैं? देवली टोंक में पहुंचे हैं। अभी एरनपुरा को निपटाते हैं, फिर बाद में दिल्ली की ओर भी चलेंगे अपन। तो लिख लो, बस इतना ही है मामला शॉर्ट में। वैसे भी लिखा सकता हूं मैं आप लोगों को कि नीमच में आर्टिक क्रांतिकारी हीरालाल, मोहम्मद अली बेग ने विद्रोह किया। फिर बाद में 5 जून 1857 को देवली पहुंचकर विद्रोह करते हैं और अंत में दिल्ली चले जाते हैं। एक तो मैं ऐसे पूरी लाइन भी लिखा सकता हूं और एक ऐसे भी लिख सकते हो आप। तो मेरे हिसाब से ज्यादा बेस्ट यही है कि यहाँ पर क्रांतिकारी हीरालाल, मोहम्मद अली बेग थे, ठीक है। विद्रोह 3 जून 1857 को हुआ। फिर बाद में 5 जून 1857 को देवली पहुंचकर विद्रोह करते हैं और फिर दिल्ली चले जाते हैं। छोटा सा मामला है, डायग्राम टाइप बना लो, सल्टा लो। अब यहाँ पर एक बात और रह जाती है, पहले ये लिखो फिर समझाता हूं मैं। लिख लिए? तो अब देखो मेरी बात सुनो। देखो जहां पर ये नीमच में विद्रोह होता है ना, नीमच में विद्रोह, तो अब सीधी सी बात है, सैनिकों को मारेंगे। अब सैनिकों को मारेंगे तो जो कुछ अंग्रेज सैनिक देख रहे हैं उनको डर लगेगा कि भाई साहब आज इस अंग्रेज को मार रहा है, थोड़ी देर बाद में मेरे को मारेगा। तो कुछ अंग्रेज अधिकारी है ना, क्रांतिकारियों की नजर से भाग गए थे। क्या हो गए थे? भाग गए थे। और जैसा कि मैंने बताया कि नीमच मेवाड़ के अधीन आता था पहले। किसके अधीन? मेवाड़ के राणाओं के अधीन आता था। तो अंग्रेजों ने राणाओं को फोन किया, बोले राणा जी ऐसी ऐसी बात है, यहाँ के क्रांतिकारी सैनिक हमें मार रहे हैं और हम पीछे के रास्ते से भाग के आए हैं। तो महाराणा ने कहा कि टेंशन मत करो, मैं अभी आपके लिए
क्या भेजता हूँ, सेवा भेजता हूँ, मदद भेजता हूँ। तो राणा जी ने फिर अपने सैनिकों को भेजा, उन अंग्रेज अधिकारियों को बचाया और अपने यहाँ क्या दी, शरण दी। तो आरपीएससी ने ये प्रश्न पूछ लिया, ठीक है भाई साहब बताओ मेवाड़ के किस महाराणा ने, ठीक है, ये नीमच से भागे हुए अंग्रेज अधिकारियों को अपने यहाँ शरण दी। तो कौन था, महाराजा स्वरूप सिंह था। कौन था, महाराजा स्वरूप सिंह। फिर अगले दिन आरपीएससी ने पूछ लिया कि ये तो सारे याद कर लिए यार, महाराजा स्वरूप सिंह। प्रश्न ऐसे मत पूछो, प्रश्न घुमा के पूछो कि किस जगह शरण दी। तो किस जगह शरण दी थी भाई साहब बताओ, जग मंदिर में। कहां पर, जग मंदिर में। मतलब मोटा मोटा दो चीजें याद करनी है, नीमच से भागे हुए अंग्रेज अधिकारियों को मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह ने, किसने, स्वरूप सिंह ने क्या दी थी, शरण दी थी। कहां पर दी थी, जग मंदिर में। ठीक है, लिखा दूं आगे, तो लिखो अगला पन्ना चेंज करके, नोट लगा के, यहां पर ऐसे नोट लगाएंगे बढ़िया सा, और ऐसे लाइन खींच के लिखो, लिखो नीमच से भागे हुए अंग्रेज अधिकारियों को मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह ने जग मंदिर में शरण दी थी, शरण दी थी। आगे बात समझ में, दो चीजें अंडरलाइन करने वाली हैं, बताता हूं। पहली कौन सी चीज है, पहली मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह, ठीक है, और दूसरी जग मंदिर। मतलब ये पूरी लाइन आप लोगों को याद होनी चाहिए, मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह, जग मंदिर। बताओ जग मंदिर कौन सी झील में स्थित है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि जग मंदिर निम्न में से कौन सी झील में स्थित है। चलो आप क्या बताओगे, मैं बता देता हूं, पिछोला झील में स्थित है। कौन सी झील में स्थित है, पिछोला झील में। ये थोड़ी चीज ध्यान रखना है। एक चीज और इंपॉर्टेंट है, पहली चीज तो ये होगी, दूसरी चीज और लिखो, ठीक है। होता क्या है कि जैसे यहां से अंग्रेज अधिकारी मेवाड़ महाराणा के पास आते हैं, मेवाड़ महाराणा को, फिर मेवाड़ महाराणा से मीटिंग करते हैं कि ऐसी ऐसी बात हो गई, सैनिक हीरालाल मोहम्मद अली बेग ने क्रांतिकारियों को भड़का दिया, मतलब सैनिकों को भड़का दिया, फिर हमारी कुटाई कर दी। अब कुटाई कर दी तो भाई साहब फिर राजा ने कहा कि बावड़ो कूट रहा, वापिस जाओ, कूट रहो। तो फिर बाद में बोले हम अकेले नहीं जा सकते, हमें आपकी सहायता चाहिए। तो पहले होता क्या था कि इन रियासतों में एक पीए नियुक्त होता था, यह भी सहायक संधि का एक पार्ट था। क्या, पॉलिटिकल एजेंट, कि मतलब प्रत्येक रियासत में अंग्रेजों का एक अधिकारी रहेगा। तो मेवाड़ में भी एक अधिकारी था जिसका नाम था क्या, कप्तान सावर्स। क्या, कप्तान था ये, और नाम क्या था, सावर्स। बोले ऐसा कैसा नाम, बोले है तो है कप्तान सावर्स। इसको तैयार किया गया, बोले भाई साहब तू जाएगा और नीमच को क्रांतिकारियों से वापस छुड़वाएगा। तो ये अकेला तो जाता नहीं है, ये कोटा, बूंदी, मेवाड़, इन सब के सैनिकों को इकट्ठा करता है और बोलता है कि हमारे जो अंग्रेज भाइयों को जो कूटा है ना अपन ने, ठीक है, इन्होंने इसका बदला लेंगे। तो एक बात और लिखो, कप्तान सावर्स ने कोटा, बूंदी प्लस मेवाड़ की संयुक्त सेना के माध्यम से नीमच पर पुनः अधिकार कर लिया। अधिकार कर लिया। तो ध्यान रखना कहां कहां की सेना का यूज किया था। मेरे को याद है शायद किसी एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया, कप्तान सावर्स ने किन किन जगह की सेनाओं को मिलाकर नीमच को पुनः प्राप्त किया था। तो ध्यान रखना, कोटा है, बूंदी है, मेवाड़ है। अंडरलाइन कर देता हूं मैं, ध्यान रखना ये चीजें, कोटा, बूंदी, मेवाड़। और कथन है आरपीएससी के बारे में, जाने क्या पूछ ले। हालांकि ये कथन राजस्थान के बारे में है, जाने
क्या दिख जाए अपने पर्यटन की क्या है टैगलाइन है, लेकिन अब ये टैगलाइन आरपीएससी पे फिट होती है, जाने क्या पूछ ले। तो कोटा, बूंदी और मेवाड़, और ध्यान रखना था कौन कप्तान, सावर्स। अपने हारने की एक वजह और ये भी है, क्या अपन ने जैसे नीमच के जो अधिकारी थे इनको कुट्टा मारा, भगा दिया, नीमच पर अधिकार कर लिया, फिर अपन कहां भागे, दिल्ली चले गए। कहां चले गए, दिल्ली। सबसे बड़ी गलती अपनी यही रही, ठीक है। जब अपन पढ़ेंगे, जब क्रांति समाप्त होगी उसमें देखेंगे कि अपनी असफलता के क्या कारण रहे। तो एक मोटा मोटा कारण यह भी है कि अपन ने जिस जगह को जीता, जीतने के बाद में उसको खाली छोड़ दिया। अब जैसे उदाहरण के तौर पर ये नीमच, सैनिक हीरालाल मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में यहाँ के क्रांतिकारियों ने क्रांति की, ठीक है, जीत लिया, ठीक है, अंग्रेजों को भगा भी दिया, लेकिन नीमच को पूरा सूना छोड़कर, सूना मतलब समझते हो ना, खाली छोड़कर, बस कुछ लोगों को छोड़ दिया और खाली छोड़कर कहां पहुंच गए, दिल्ली पहुंच गए। इसके पीछे का कारण क्या है? अब स्टूडेंट पूछते हैं सर जब नीमच को जीत लिया था तो इसको खाली क्यों छोड़ा, सूना क्यों छोड़ा? तो देखो इतनी अपन में उस टाइम पे समझ नहीं थी कि अपन ने जीता है, अब अपन यहीं रहेंगे, कोई गाइड करने वाला नहीं था, ठीक है। इस कारण वो कहां चले गए थे, दिल्ली चले गए। अब पीछे खाली पड़ गया तो अंग्रेज, आप लोगों को पता है, एक बार जिस चीज के पीछे पड़ जाते हैं उसको फिर वो छोड़ते नहीं है। अब अंग्रेजों को गुस्सा था मन में कि यार हमारे लोगों को मारा, हमारे को भगा दिया, ठीक है, तो हम वापस जाके उस पर क्या करेंगे, कब्जा करेंगे। और साथ में थाई, कोटा, बूंदी, मेवाड़, ठीक है, यहाँ के राजाओं ने साथ दिया। पर्सन ये भी पूछते हैं स्टूडेंट कि सर राजाओं ने साथ क्यों दिया? तो राजाएं अपने पक्ष में, राजा अपने एक बात कहते हैं कि अपने यहाँ रीत चल रही है, प्राण जाए पर वचन न जाए, सहायक संधि। बोले हमने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि कर रखी है, हम अपने वचन को नहीं तोड़ सकते, ऐसा कह के पल्ला झाड़ लिया। हालांकि कुछ कमियां हैं, जब असफलता देखेंगे अपन, जब बात करेंगे, या नहीं, ये लिख लो जल्दी से ये दो बातें। वो कहना खुद का सिक्का ही खोटा हो तो दूसरे को क्या दोष दें अपन। अपने सिक्के खोटे थे 1857 की क्रांति में, नहीं अपन 1857 में ही आजाद हो जाते, 100 साल और माथापच्ची नहीं करनी पड़ती। लिख लिया, चले। तो ये नीमच हो गया, देवली हो गया, मामला सेटल। अब बात करेंगे अपन किसकी, एरनपुरा, इससे लिख लो, एरनपुरा में क्रांति। एरनपुरा में क्रांति। तो एरनपुरा है कहां पर, पाली में, ध्यान रखना कहां पर है, पाली में। और यहां पर जो विद्रोह होता है, क्रांति होती है, वो होती है 21 अगस्त को 1857, ठीक है। बार बार कह रहा हूं तारीखें याद होनी चाहिए, ठीक है। राजा महाराजाओं की तारीखें भूल जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि कौन सा राजा कब पैदा हुआ, उसकी मृत्यु कब हुई, उसने कौन सा युद्ध किया, ठीक है, उस युद्ध में झंडे गाड़े कि नहीं गाड़े, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि उसने प्रश्न पूछना बंद कर दिया है, ठीक है। मेरे को जमाने हो गए युद्ध के प्रश्न देखे हुए, अभी खूब सारी एग्जाम हुई है, उनमें गिनती से युद्ध का कोई एक आधा प्रश्न हो तो हो, नहीं तो नहीं है। लेकिन 1857 की क्रांति का प्रश्न है, किसान आंदोलन है, जनजातीय आंदोलन है, एकीकरण है, प्रजामंडल है। यहां तो तारीखें कुछ भी नहीं है। जब एकीकरण पढ़ोगे ना, उसमें लगातार तारीखें आएंगी 7, कितने 7, ठीक है। 1948 की 3 तारीखें, 1949 की 2 तारीखें, एक 1950 की है और 1 नवंबर 1956 है, ठीक है। ऐसे याद करना पड़ेगा, लेकिन सीधा रास्ता है, मैं बताऊंगा कैसे याद करनी है, उलझन वाली जरूरत ही नहीं है। अपन अभी आते हैं एरनपुरा पे। मैं कह रहा था तारीखें याद करनी है जरूर, स्टार मार्क लगा के। एरनपुरा में भी क्या होता है, विद्रोह होता है। यहां पर विद्रोह कौन करता है, यहां पर भी सेना के जवान थे, और उन सैनिकों का नाम क्या था, या जो यहां पर सेना थी उसका नाम था जोधपुर लीजियन। कौन था, जोधपुर लीजियन। तो देखो यहां पर जोधपुर लीजियन, के सैनिकों ने क्रांति की या विद्रोह किया, एक ही बात है, क्रांति की या क्या किया, विद्रोह किया। अंडरलाइन कर लेना, कौन, जोधपुर लीजियन के सैनिकों ने। अब यहाँ पे भी कोई ना कोई नेता होगा, ठीक है। नेतृत्व करना हर जगह क्या होता है, जरूरी होती है। जब तक आपकी सेना में या आपके डिपार्टमेंट में नेतृत्व करता नहीं होगा, जब तक वो बिन पहनने की लोटी रहेगी। तो यहाँ पर भी 2 जने, कौन है, तिलक राम मोतीराम मुख्य है। एक कौन, तिलक राम
और एक कौन, मोतीराम। दोनों राम राम, और दोनों ने बढ़िया काम किया भाई साहब। एक राम जी ने तो रावण को मारा और इन दोनों रामों ने मिलकर अंग्रेजों को मारा, दबा के मारा। जोधपुर लीजियन, ध्यान रखना है, जोधपुर लीजियन। प्रश्न पूछा जा सकता है जोधपुर लीजियन के सैनिकों द्वारा कहां पर विद्रोह किया गया। ऑप्शन दे दे, नसीराबाद, नीमच, ठीक है, एरिनपुरा, देवली या और कोई। तो ध्यान रखना कहां पर, एरिनपुरा में विद्रोह हुआ। ये क्या करते हैं, यहाँ पर विद्रोह करते हैं। अब सब कहां जा रहे हैं, दिल्ली। तो ये भी कहां जा रहे थे, दिल्ली जा रहे थे। लेकिन बीच में होता क्या है, इनकी मुलाकात होती है एक व्यक्ति से। देखो ऐसे समझो, ये राजस्थान बना ले ऐसे छोटा सा, ये लो, मान लो है ऐसा, ऐसा है नहीं लेकिन मान लो आप, थोड़ा सा सही कर दें इसको। एरिनपुरा कहां पर है, पाली में। ध्यान रखना कहां पर है, पाली। तो पाली अपने यहीं पे आसपास, ठीक है। तो यहां पर क्या है, एरिनपुरा। और यहां पर कौन से सैनिक, जोधपुर लीजियन के सैनिक, जोधपुर लीजियन के सैनिक। ये क्या करते हैं, विद्रोह करते हैं, क्रांति की शुरुआत करते हैं। फिर दिल्ली यही है भारत के नक्शे में आसपास, ठीक है। तो ये दिल्ली की तरफ जाने लगते हैं ऐसे, ठीक है। लेकिन बीच में ही, क्या बीच में ही इनकी मुलाकात एक व्यक्ति से होती है जिसका नाम क्या है, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। क्या है, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। क्या, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत से। ये कहां के ठाकुर थे, आउवा के। कहां के, आउवा के। तो भाई साहब ये जब क्रांतिकारी जा रहे थे दिल्ली की ओर, तो बीच में ठाकुर साहब मिल गए। ठाकुर साहब ने पूछा, भाई साहब कहां जा रहे हो। बोले साहब दिल्ली जा रहे हैं। बोले क्यों जा रहे हो। बोले क्रांति में भाग लेना है अपन को। कहां लेना है, क्रांति में भाग लेना है। तो ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने कहा कि भाई साहब वहां जा रहे हो, इससे बढ़िया अपने यहाँ अंग्रेज हैं उनको मारो ना, ठीक है। तो यहाँ के क्रांतिकारी बोले राजी हो गए, बोले ठीक है मारेंगे, ठीक है। मतलब ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत, ठीक है, और कौन, जोधपुर लीजियन के सैनिक, दोनों क्या हो जाते हैं, एक साथ हो जाते हैं। या आप ये भी कह सकते हो कि ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने जोधपुर लीजियन के जो सैनिक थे, यानी जो एरिनपुरा के जो क्रांतिकारी थे, उन्हें क्या दी थी, शरण दी थी अपने यहाँ, कि तुम दिल्ली जा रहे हो, कुछ दिन यहाँ रुक जाओ, ठीक है, नाश्ता पानी कर लो, रोटी राटी खा लो, बॉडी शाडी बना लो, ताकि तलवारें बंदूकें चलाने में तुम्हें ज्यादा मजा आएगा। अब ये बात पता लगी किसको, अंग्रेजों को, कि भाई साहब वहां के एक ठाकुर साहब हैं, सामंत थे ये, एक प्रकार से कह सकते हो अव्वा के क्या थे, राजा थे ये, ठीक है। तो अंग्रेजों को पता लगी, अंग्रेजों ने ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत को कहा कि गलत कर रहे हो। ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने कहा कि मैं जो कर रहा हूं सही कर रहा हूं, तेरे मन में आए जो कर ले, मैं तो साथ दूंगा किनका, जोधपुर लीजियन के सैनिकों का। तो इतनी सी बात है, ये चीज ध्यान रखनी है। अपन बात करते हैं इस पे, तो एक बार मैं इसको मिटा दूं, ये चीज समझानी थी मेरे को कि जोधपुर लीजियन के सैनिक कहां जाते हैं, दिल्ली जा रहे होते हैं, बीच में अव्वा में कौन मिल जाते हैं, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत मिल जाते हैं। अब आगे की अपन बात करते हैं, तो एक बार मैं इसको मिटा देता हूं, फिर ढंग से समझाता हूं। ये लो, एक सेकंड बस, ये लो, ठीक है। यहां से लिखना है अपन को सेकंड पॉइंट, ध्यान रखना। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, यहां पर जोधपुर लीजियन के सैनिकों ने विद्रोह किया था। सेकंड पॉइंट लिखो, यहां के क्रांतिकारी, यहां के क्रांतिकारी अव्वा की ओर गए, तब ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने इन्हें शरण दी। क्या दी, शरण दी अपने यहां, ठीक है। किनको, क्रांतिकारियों को। कोष्टक में लिखना चाहो तो लिख लो, खेरवा नामक स्थान पर क्या हुई थी, मुलाकात। खेरवा नामक स्थान पर मुलाकात
मुलाकात हुई। किन की? क्रांतिकारियों की और आह्वा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की। यह प्रश्न बहुत कम पूछा गया है कि खेरवा नामक स्थान पर। हालांकि जो पहले राजस्थान इतिहास की वो किताबें चलती थी ना 4, उनमें ये साफ साफ लिखा हुआ है कि आह्वा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत और जो एदिनपुरा के क्रांतिकारी थे उनकी मुलाकात कहां पर हुई? खेरवा नामक स्थान पर हुई। तो इसको अंडरलाइन कर लेना, स्टार मार्क लगा लेना, ये प्रश्न पूछा जा सकता है कभी भी। मैंने बहुत कम देखा है ये प्रश्न कि इन दोनों की मुलाकात कहां पर हुई, तो खेरवा। कहां पर? खेरवा। बार बार कह रहा हूं क्या? खेरवा। ये चीज लिखो। अब शरण दे दी, अब अंग्रेजों से पंगा ले लिया। अब अंग्रेजों से पंगा ले लिया तो सीधी सी बात है, लड़ाई होगी, युद्ध होगी। अंग्रेज आगे भाई साहब युद्ध करने। तो एरनपुरा की क्रांति, साथ में ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत और अंग्रेजों के बीच में 2 युद्ध हुए। कितने युद्ध हुए? 2। एक बिथोड़ा का युद्ध हुआ और एक चेलावास का युद्ध हुआ। एक 8 सितंबर को हुआ, एक 18 सितंबर को हुआ। ठीक है, ये लिख लिया ना। अब पन्ना चेंज करता हूं मैं। 2 युद्ध। कितने युद्ध हुए? 2 युद्ध। सीधी सी बात है, क्रांतिकारियों को यहां पर अपने यहां शरण दे दी। सीधी सी बात है, अंग्रेजों से पंगा ले लिया। पंगा ले लिया मतलब युद्ध होगा। पहले के जमाने में अंग्रेजों से पंगा लेने का मतलब युद्ध था, चाहे वो कोई भी हो। आम आदमी हो तो उसको फांसी पर लटका दे देते, राजा महाराजा होता, सामने लड़ने वाला होता तो उससे क्या होती? लड़ाई होती। कितने युद्ध हुए? 2 युद्ध हुए। लंबी हो गई कि ज्यादा क्लास? अच्छा चलो कोई नहीं, युद्धों की बात अपन कल कर लेंगे। याद इतना समझ गए? ये लिखना चाहो तो लिख लो बाद में। अंग्रेजों के साथ ठीक है, कितने युद्ध हुए? 2 युद्ध हुए। पहला बिठोड़ा का युद्ध। ठीक है। दूसरा चेलावास का युद्ध। अब इन युद्ध में क्या क्या बात हुई इसकी बात अपन करेंगे कल। आज के लिए इतना बहुत है, क्लास थोड़ी लंबी हो गई। आज जो लिखा है नीमच देवली, इनके बारे में आप लोग पढ़ो। बाकी की बात अपन ये जो बिठोड़ा है, चेलावास है, इनकी बात अपन कल करेंगे। और जैसा कि मैं आप लोगों को कह रहा हूं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो या कोई कहां पर दिक्कत हो, कोई डाउट हो, नीचे कमेंट कर दो। अपना काम है समझाने का, आप लोगों का काम क्या है? समझ के चीजें याद करने का। और अभी टाइम है, समझ के याद कर लोगे तो आपकी जिंदगी संवर जाएगी। बाकी की बात अपन अगली क्लास में।